हाँ प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसपी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग कुछ ये देख लिए थे। आज हम उसके आगे के बारे में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने इसके पहले प्रतिबिंब बनाने के नियम देख लिया था, और आज जो देखने वाले हैं वो गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना है ना। गोली दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के जो नियम है हम उसके बारे में आज देखने वाले हैं यहाँ पर। तो ये देखते हैं कि क्या होता है, कैसे बनता है गोली दर्पण से प्रतिबिंब। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो मैं इसमें पॉइंट्स लूंगा, कौन कौन से पॉइंट्स लेकर मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कोई दर्पण आपका है, ये कोई भी दर्पण आपका मान लीजिए, इसमें मैं कौन कौन से पॉइंट आपको लूंगा। आपका मुख्य अक्ष है, मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, एक वस्तु को मैं अनंत रखूँगा। ठीक, क्या करूँगा, एक वस्तु को अनंत रखूँगा। और आपको मालूम है कि अनंत से जब कोई वस्तु अनंत पे है तो उससे जो किरणें आती हैं वो बिल्कुल ही मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। कैसी आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। तो एक बार वस्तु को कहाँ रखूँगा, अनंत पे। एक बार वस्तु को मैं अनंत रखूँगा, फिर दूसरी बार क्या करूँगा, वस्तु को वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच रखूँगा। वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में। तीसरी बार मैं कहाँ वस्तु रखूँगा, तीसरी बार वस्तु को मैं वक्रता केंद्र पर रखूँगा। ठीक है, तीसरी बार वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखूँगा। इसके बाद फोर्थ टाइम मैं फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखूँगा। बीच में कहीं भी रख सकता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद फोकस बिंदु पर रखूँगा। फोकस बिंदु पर रखने के बाद ध्रुव P और फोकस बिंदु के बीच कहीं पर रख सकता हूँ। अब इन सारी स्थितियों में प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, उसका आकार क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका विन्यास क्या होगा, हम इन चारों टॉपिक के बारे में जानेंगे। यानी एक बार वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो आखिर में जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से कितनी दूरी में बनेगा, कहाँ पर बनेगा, और वो प्रकृति यानी कि आभासी होगा कि सीधा होगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा। विन्यास कहने का मतलब उल्टा होगा, सीधा होगा। अगर आकार की बात करें तो वस्तु से कितना छोटा कितना बड़ा बनेगा। हम इन चारों टॉपिक्स के बारे में बारी बारी चर्चा करेंगे और बारी बारी इन सारे बिंदुओं पर लेकर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण के लिए देखते हैं। तो अवतल दर्पण में सबसे पहला पॉइंट जो होगा, जब वस्तु आपका कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। अब ध्यान से देखना, जब वस्तु अनंत पे होगी तब आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है। अवतल दर्पण लिया, ये आपका अवतल दर्पण हुआ। आपका वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। यह आपका वक्रता केंद्र कहीं होगा, यह आपका फोकस बिंदु यहाँ कहीं होगा, यह आपका ध्रुव P है, यह आपका दर्पण है। ओके, मैंने वस्तु कहाँ पर लिया, अनंत पर। वस्तु अनंत पे मैंने रख दिया, मतलब यहाँ से जब अनंत वस्तु है मतलब आप समझिए वस्तु अनंत पर है ना। वस्तु कहाँ पर आपकी, अनंत पे रखी गई है, यानी कि ये आपकी वस्तु रखी गई है। तो यहाँ से जो किरण जाएगी वो सदैव ही मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है। आपको मैंने जो प्रतिबिंब बनाने के नियम बताए हैं, उस नियम में आपको पहला ही नियम बताया था मैंने कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होके जाती है। कहाँ से, फोकस बिंदु से होके जाती है। तो मैंने फोकस बिंदु से गुजार दिया। ओके, अब दूसरे किरण की बात करते हैं। दूसरी किरण मान लो ऐसे गुजारता हूँ मैं। मान लो कि ये वस्तु आपकी यहाँ पर अनंत पर है, एक किरण मैं यहाँ गुजार देता हूँ या फिर कोई और गुजार देता हूँ। अगर मैं कोई और किरण गुजारूँ यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर, तो देखिएगा ये परावर्तन पश्चात कहाँ से हो जाएगी, फोकस बिंदु से ही होकर जाएगी। ये भी गुजर गई। मैं अगर यहाँ से कोई किरण गुजार दूँ मुख्य अक्ष समांतर, तो ये भी परावर्तन पश्चात कहाँ से हो जाएगी, फोकस बिंदु से ही होकर जाएगी। ये गुजार दिया मैंने फोकस बिंदु, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें सारी की सारी कहाँ से हो जाएंगी, फोकस बिंदु से हो जाएंगी। जितने भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी वो सारी किस बिंदु पर काट रही हैं, फोकस बिंदु पर काट रही है। मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब वहीं पर मिलता है जहाँ पर सारी की सारी प्रकाश किरणें परावर्तन पश्चात काटती हैं।
है ना। यानी कि आपका फोकस बिंदु F पर काट रही हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा आपका, फोकस बिंदु F पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु F पर प्रतिबिंब बन जाएगा आपका। अब देखिए इसने आपको 4 चीजों के बारे में बताना है। एक आपको बताना है कि आपका प्रकृति क्या है, प्रकृति मतलब कि जो आपका प्रतिबिंब बना उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है। विन्यास बताना है आपको, विन्यास मतलब कि प्रतिबिंब आपका उल्टा या सीधा है, ओके। उसके बाद आपको आकार बताना है। इसके बाद आपको प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर है आपका, ठीक है। इन 4 चीज़ों के बारे में हमें बारी बारी से चर्चा करना है, 4 बारी से बताना है कि ये चीज़ें क्या हैं, कहाँ पर है इस प्रतिबिंब के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये बताइए कि प्रकृति, प्रकृति कहने का मतलब है आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक बन रहा है आभासी बन रहा है। आपको बताया था मैंने, जब भी प्रतिबिंब आपका दर्पण के सामने बने तब क्या होगा, वो वास्तविक होगा, सदैव वास्तविक होगा। और मैंने ये बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि आपका क्या हो गया, ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ऐसा है वास्तविक प्रतिबिंब, ये आपका है वास्तविक प्रतिबिंब। विन्यास क्या मैंने आपको बता रखा है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो सदैव ही क्या होता है, विन्यास उल्टा, यानी कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनने के कंडीशन में हमेशा ही आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, ठीक। आकार, भाई वस्तु से कितना बड़ा है, छोटा है, वास्तव में वस्तु से बहुत छोटा, अति सूक्ष्म बोल सकते हैं, अति सूक्ष्म बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, ठीक है। ये हुआ स्थिति, आखिर में कहाँ पर बना है ये प्रतिबिंब, कहाँ पर है प्रतिबिंब, कहाँ पर है, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर आपका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स आपने ये देख लिया कि जब आपका वस्तु अनंत पर स्थित थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उसकी प्रकृति क्या है, विन्यास क्या है और आकार क्या है ना, हमने देख लिया। तो यही 4 चीज़ें आपको इसमें जानना था। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं कि दूसरा पॉइंट यानी कि जब वस्तु आपका अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच रख दिया जाए तो क्या होता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में हो तब आपका प्रतिबिंब के बारे में हम जानते हैं सब चीज़ें कहाँ पर बनेंगी, यानी वस्तु का प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, विन्यास क्या होगा, है ना, ये सब चीज़ जानते हैं। तो आइए सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण लिया, ये आपका इसका मुख्य अक्ष है। अब आपको अनंत और कहाँ लेना है, वक्रता केंद्र C के बीच में। मैंने किया क्या, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका फोकस बिंदु है, ये आपका ध्रुवी है, ये फोकस बिंदु, ये आपका ध्रुवी है, ये वक्रता केंद्र C है। इनके अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच मैंने एक वस्तु ले ली, ये मैंने वस्तु ले लिया। अब इससे एक प्रकाश किरण समांतर गुजारी, मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी प्रकाश किरण, तो ये कहाँ से होकर गई, फोकस बिंदु से होकर गई, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती हैं, ये हुआ। इसके बाद मैंने दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से गुजार दी, मैंने दूसरी किरण फोकस बिंदु F से गुजार देता हूँ। दूसरी किरण फोकस बिंदु F से गुजार दी। बताइए फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, या मैंने परावर्तन नियम आपको बता रखा है, इसको समझने के लिए इसके पहले की वीडियो को आप लोग देखिए, है ना। इसके पहले की वीडियो को देखेंगे तो आपको इसको समझने में बड़ी ही आसानी होगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है।
कहाँ हो गए, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। कह रहे तो ये जो आपका प्रतिबिंब बना, ये जो आपका प्रतिबिंब बना, देखिए ये प्रतिबिंब बना आपका, ये जो प्रतिबिंब बना आपका, ये प्रतिबिंब किसके किसके बीच बन रहा है, फोकस बिंदु F और C के बीच। अभी तक कहाँ बन रहा था, फोकस बिंदु पर बन रहा था। अब वस्तु खिसकी इधर तो प्रतिबिंब इधर खिसका, ठीक है। तो हुआ क्या आपका, अब फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C के बीच में आपका प्रतिबिंब बन गया। अब इस प्रतिबिंब के बारे में 4 चीजों के बारे में बताना है। क्या क्या, एक प्रकृति। अब बताइए इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक है या आभासी है, या वास्तविक है, क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। अब बताइए वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है सीधा होता है, उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है वास्तविक प्रतिबिंब आपका। क्लियर है चीजें। इसके बाद आकार क्या है इसका बताइए, वस्तु से छोटा है बड़ा है, वस्तु से छोटा है, क्या है, वस्तु से छोटा। तो याद रखना प्रतिबिंब के बारे में हम जो बताएंगे ये आकार के बारे में, तो वो हमेशा ये कंपेयर करना है वस्तु से, इसको वस्तु से कंपेयर करना है, तुलना करना है, उसे छोटा है बड़ा है, ठीक है। तो वस्तु से छोटा, ठीक है। स्थिति कहाँ पर बन रहा है, फोकस F और C के बीच में, फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C के बीच, है ना। ये चीजें जरूरी बातें, ये 4 चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। ये आपका हुआ जब वस्तु कहाँ पर था आपका, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में था। तो अब क्लियर हो गया चीजें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, है ना, जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र C पर स्थित हो तब हमारा ये 4 चीजें क्या होंगी। ओके गाइस, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं उसको भी। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो। अब वक्रता केंद्र C पर स्थित करते हैं वस्तु को। ले लो एक दर्पण, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण एक, इसका ये आपका क्या होगा, मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P हो गया आपका, ये आपका फोकस बिंदु F हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र C हो गया। अब आपका वस्तु कहाँ है, वस्तु आपका इसी वक्रता केंद्र C पर स्थित है। वस्तु आपका जब वक्रता केंद्र C पर स्थित है तो आप देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कैसा बनता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। जब परावर्तित होगी कहाँ से हो जाएगी, फोकस बिंदु F से होकर जाएगी। एक किरण आप फोकस बिंदु F से गुजार दो, फोकस बिंदु F से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक। अब मुख्य अक्ष से समांतर होगी किरण, ठीक है ना। अब मुख्य अक्ष समांतर होती है, ये किरण आपकी आएगी, ठीक है। क्या हो, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई किरण परावर्तन के पश्चात, ये किरण आई, ये समांतर होगी। तो डियर स्टूडेंट आपका क्या बना किरण, ये देखिए प्रतिबिंब आपका ये बन गया, ये आपका प्रतिबिंब बना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जो प्रतिबिंब आपका मिला कहाँ पर मिला, वक्रता केंद्र C पर मिला। तो याद रखना कि जब भी वस्तु आपका अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब आपको कहाँ मिलता है, फोकस बिंदु पर मिलता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में होती है तो प्रतिबिंब आपको फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C के बीच में मिलता है। और जब वस्तु आपका वक्रता केंद्र C पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब भी हमें कहाँ पर मिलता है, वक्रता केंद्र C पर ही मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, तो वक्रता केंद्र C पर ही मिलता है। तो आइए इन 4 चीजों के बारे में चर्चा करते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। ये बताइए प्रकृति वास्तविक है कि आभासी है, भैया ये वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा है सीधा, उल्टा होता है। कैसा,
उल्टा होता है। ठीक, आकार कैसा होता है, आकार देख कैसा है इसका आकार। भैया याद रखना, सी पर अगर वस्तु रखे हो तो जो प्रतिबिंब बनता है आपका वो हमेशा सी के यानी वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब आपका प्राप्त होता है। स्थिति क्या होती है, स्थिति मतलब प्रतिबिंब बनता कहाँ है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी पर बनता है, वक्रता केंद्र सी पर। क्लियर हुआ सारी चीजें। तो ये आपका था जब वस्तु आपका वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जब वस्तु आपका वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में हो तब आखिर प्रतिबिंब क्या बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। आप लोग नोट करते जाइए साथ साथ में, खुद से बनाया गया नोट्स दुनिया का सबसे अच्छा नोट्स होता है। ओके, तो आप लोग अपने हाथ से लिखिए अपना नोट्स। ओके, चलिए देखिए, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में कहीं ना कहीं स्थित हो। आप मान लीजिए ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र, ये आपका है फोकस बिंदु एफ, यहाँ पर कहीं आपको बीच में लेना है वस्तु, वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में। मैंने ये वस्तु ले ली। अब वस्तु ले लिया, ये आपका ध्रुव P है, मैंने एक समांतर किरण गुजार दी फोकस, तो कहाँ से हो जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी, मैंने इसके फोकस बिंदु से गुजार दिया। अब बताइए दूसरी किरण में लेता हूँ, फोकस बिंदु एफ से जा रही है, मान लो दूसरी किरण फोकस बिंदु एफ से होकर जा रही है। अब फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, ये कहीं से होकर जाती नहीं है, ये मुख्य से समांतर हो जाती है। ठीक है, ये समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के, समांतर हुई तो आपको कहाँ पर प्राप्त हुआ प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब आपको ये प्राप्त हुआ। ठीक, ये प्रतिबिंब आपको मिला। तो इस प्रतिबिंब के बारे में चार बातें हम चर्चा करते हैं। क्या क्या चर्चा करेंगे, प्रकृति क्या होता है, विन्यास क्या है, आकार क्या और इसकी स्थिति क्या है। सबसे पहले हम प्रकृति की बात करते हैं। ये तो आपको सबको अब रट गया होगा कि दर्पण के बाईं ओर, यानी दर्पण के बाईं ओर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब। विन्यास क्या होगा इसका, विन्यास का उल्टा है सीधा, जब वास्तविक बन रहा है तो हमेशा क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, आकार की बात करते हैं। आकार क्या होता है, या सॉरी आकार क्या है इसका, आकार की बात करें, देखिए अब आपकी वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब बड़ा हुआ इसका। ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे जैसे जैसे वस्तु को हम नजदीक लेके जा रहे हैं प्रतिबिंब आपका इधर बढ़ता जा रहा है और उसके आकार में वृद्धि हो रही है। ठीक, अब क्या है, आकार क्या है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ आपका। नेक्स्ट पॉइंट चर्चा करते हैं, स्थिति क्या है इसकी। भैया कहाँ पर बना, अनंत और, याद रखिएगा जब वस्तु आपका अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में था तब इमेज जो बना था आपका, प्रतिबिंब जो बना था वो फोकस बिंदु एफ और सी के बीच में बना था। लेकिन जब वस्तु एफ और सी के बीच में है तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच में। तो आपका स्थिति क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में। ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में। क्लियर हो गया, ये चार चीजें मैंने चर्चा किया। किस, जब वस्तु आपका कहाँ हो, या आपका जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच हो। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, अब इस वस्तु को मैं फोकस बिंदु पर रखूंगा। अभी दो पॉइंट्स में चर्चा करने बचे हैं आपके, कहाँ पर, एक वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस बिंदु एफ पर, फिर उसके बाद वस्तु को फोकस बिंदु एफ और पी के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी से ये दोनों पॉइंट्स भी। क्लियर है,
याद रखिएगा, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके पहले की वीडियो को वॉच कर लेंगे, देख लेंगे इसके पहले की वीडियो को, तभी आपको ये आगे का वीडियो समझ में आने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझना है इस वीडियो के बारे में, इसके पहले के सारे वीडियोस को आप देख कर आइए, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ताकि इसको समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र न वक्रता केंद्र, जब वस्तु आपका फोकस बिंदु F पर, जब वस्तु फोकस बिंदु F पर हो। अब देखिए, जब वस्तु फोकस बिंदु F पर होगी तब क्या होता है। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु फोकस बिंदु F पर आपकी होगी तब क्या हो सकता है। तो एक दर्पण लो आप, यह आपका दर्पण, यह आपका मुख्य अक्ष, मतलब आपका नहीं दर्पण का, ये बिंदु P ध्रुव P, यह आपका फोकस बिंदु F, भाई आपका बिल्कुल नहीं है, ये दर्पण का है सब कुछ, तो आप लोग अपना मन मान के बैठ लीजिएगा, ठीक है ना। ये किसका है, दर्पण का वक्रता केंद्र F और P, आपका नहीं, आपका होता है क्या, आपको तो बिल्कुल नहीं होता, दर्पण का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अब वस्तु को कहाँ रखने वाला हूँ, फोकस बिंदु F पर रखने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, फोकस बिंदु F पर रखता हूँ, फोकस बिंदु F पर एक वस्तु में रखता हूँ। अब एक किरण यहाँ समांतर गुजारिए, जब किरण को आप समांतर गुजारेंगे तो बताइए ये परावर्तन पश्चात कहाँ से हो जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। तो मैं फोकस बिंदु से होकर गुजार देता हूँ, फोकस बिंदु से होकर निकल गई, ठीक है। जब वस्तु फोकस बिंदु पर रखी गई है, जब वस्तु फोकस बिंदु पर रखी गई है तो वो जब से समांतर किरण गई तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होके जाएगी। अब दूसरी किरण कहाँ गुजारे, बात ये आती है कि दूसरी किरण कहाँ पर गुजारे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक किरण ऐसी गुजारिए कि लगे कि वो C से होके जा रही है, कहाँ से, C से होके जा रही है, ऐसा लगे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से गुजारूंगा कि लगे C से होके जा रही है, तो क्या होगी, तल पे एकदम लंबवत पड़ेगी। कैसी पड़ेगी, तल पे एकदम लंबवत पड़ेगी। और तल पे लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। क्या होती है, उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। अब देखिए, ये दोनों प्रकाश किरणें समांतर आ रही है, कैसी आ रही हैं, समांतर आ रही हैं, यानी एक दूसरे को ये कहाँ पर काटेंगी, अनंत पर काटेंगी। इनको अगर आगे बढ़ाएंगे तब भी नहीं काटेंगी और पीछे बढ़ाएंगे तब भी नहीं काटेंगी। जब काटेंगी नहीं तो प्रतिबिंब कैसे मिलेगा, वास्तव में क्या होता है, ये दोनों प्रतिबिंब अनंत पर काटती हैं। आपको मालूम भी है कि दो समांतर किरणें क्या होती है, दो समांतर रेखाएं, दो समांतर किरणें अनंत पर एक दूसरे को काटती हैं। अनंत तो किसी ने देखा ही नहीं है, तो कैसे मानेंगे अनंत पर काटती हैं। तभी तो मान लिया गया कि भाई किसी ने देखा नहीं था, मान लेते अनंत पर काटती है, ठीक है। याद रखना, जब भी वस्तु आपका फोकस बिंदु F पर होती है तो किरणें कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कहाँ पर काटती काटती हैं, लेकिन अनंत पर काटती हैं, ठीक है। देखिए, अब आपके इस चित्र के बारे में, यानी कि इस आपका जो ये दर्पण जो प्रतिबिंब बना, इस प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करते हैं। क्या क्या चर्चा करेंगे, पहले प्रकृति क्या है, आभासी है कि वास्तविक है। ये एक बात बताइए, मैंने बताया दर्पण किस ओर बन रहा है, ईश्वर बन रहा है बाईं ओर, तो हमेशा ही वास्तविक होगा, ये वास्तविक है हमेशा की तरह, अब भी वास्तविक है ये। और ये बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही जवाब क्या है, उल्टा बनता है। ऐसे आप बैठ के जवाब दे रहे हैं, मुझे सुनाई पड़ रहा है, मैं सुन रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप सही बोल रहे हैं। आकार क्या होगा इसका, आकार क्या होगा आखिर में, इसका आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, है ना, है नहीं, अनंत पे मिल रहा है आपका, तो जहां पर काटेंगे वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, क्या बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा, ठीक है। स्थिति क्या होगी, स्थिति क्या होगी आपकी, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा भैया, अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर प्रतिबिंब आपका बनने वाला है।
तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें एक पॉइंट और बचता है आपका, जब वस्तु आपका कहाँ हो, ध्रुवीय और फोकस बिंदु के बीच हो। जब वस्तु आपका ध्रुवीय और फोकस बिंदु आपके बीच हो तब क्या होता है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, जब वस्तु फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C के सॉरी वक्रता केंद्र नहीं भाई, ऐसे कैसे, ध्रुव P के बीच, ठीक है। जब वस्तु आपका फोकस बिंदु F और ध्रुव P के बीच में हो तब आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका विन्यास क्या है, आकार क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। ये वाला आपका क्या हो, कैसे बनेगा। ये मान लीजिए आपका कोई अवतल दर्पण है, या आपका मुख्य अक्ष, यह आपका फोकस बिंदु है, और दूर ले लेते हैं फोकस बिंदु। ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र C है आपका, ये आपका ध्रुवीय। वस्तु इनके बीच में कहीं पर भी आप ले लीजिए, वस्तु इनके बीच में आप कहीं पर भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने वस्तु ले लिया। सॉरी बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु में फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र P के बीच में लिया मैंने, सॉरी वक्रता केंद्र बोल रहा हूँ, क्या ये ध्रुवीय है। जब वस्तु आपका फोकस बिंदु F और ध्रुव P के बीच में है तब आपका क्या होता है, देखिए। अब देखिए, एक किरण समांतर गुजारी है, समांतर तो मैंने गुजार दिया, आखिर में परावर्तन के पश्चात क्या होता है ये बताइए। राज की बात बताता हूँ मैं आपको। राज की बात एक ये है कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है। किसी को बताइएगा नहीं, ठीक है। राज की बात है, कहाँ से हो जाती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है। फोकस बिंदु से होकर चली गई, क्लियर है, फोकस बिंदु से होकर चली गई। अब दूसरी किरण कहाँ से गुजारे, तो सेम वही प्रोसेस जब कुछ देर पहले हमने अपनाया था कि एक किरण इस प्रकार गुजारी है कि लगे वो फोकस वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है, ठीक है। तो गुजारी आप ये, अब देखिए आपका लगेगा कि वक्रता केंद्र C से एक किरण जा रही है, क्लियर है ना। अब देखिए, ये किरण जब इस पर वक्रता केंद्र C से जाती हुई प्रतीत होगी तो क्या होगा, इस तल पर लंबवत पड़ेगी, तब उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट आएगी। अब हुआ क्या, ये जब पीछे आए तो देख रहे हैं ये दोनों क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, किरणें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, देख रहे हैं। जब किरणें दूर जा रही हैं तो एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं। जब किरणें दूर जा रही हैं तो एक दूसरे को नहीं काटेंगी, जब नहीं काटेंगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया, इधर तो काटेंगे, इधर दूर जा रही हैं। एक काम करते हैं, उनको पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाएंगे तो देखिए, ये आपको इस बिंदु पर ध्यान से देखना, जब इनको पीछे बढ़ाएंगे तो आपको ये इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होंगी। ये देखिए, इस बिंदु पर आपकी काट दी, ये आपका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, क्लियर हुई चीजें, ये आपका बन गया प्रतिबिंब। अब इस प्रतिबिंब के बारे में 4 चीजें बता दीजिए आप, ये 4 चीजें मैंने लिखा है। अब बताइए इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। प्रकृति मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बना, आभासी बना है, ये बताइए। सबसे पहले दर्पण के अंदर की ओर बना है प्रतिबिंब, जब डॉटेड लाइन के द्वारा यहाँ शो किया गया है, इसका मतलब है ये वास्तव में नहीं बना है, इसको हमने माना कि हाँ ये आगे बढ़ रही होगी, किरणें बढ़ने के बाद कहीं काट रही होंगी तो वहाँ प्रतिबिंब बन रहा होगा, यानी कि ये हमें आभास हो रहा है ऐसा।
तो क्या होगा ये आभासी प्रतिबिंब। आप वैसे भी जानते हो कि दर्पण के अंदर की ओर दाईं ओर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। और आभासी प्रतिबिंब बनने, जब भी कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा या उल्टा, सीधा बनता है। ठीक है, उसका आकार क्या है, वस्तु से बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब को प्राप्त हुआ। स्थिति क्या है, कहाँ पर मिली, दर्पण के पीछे। कहाँ, दर्पण के पीछे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका हुआ गोली दर्पण। गोली दर्पण से प्रतिबिंब के बनने में जो आपका पहला था, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, तो मेरे ख्याल से आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का जो कॉन्सेप्ट है पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के बनना आखिर किस प्रकार से उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। ओके, तो आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो आगे चलिए। ओके बच्चों, आपको जहाँ भी समझ में नहीं आता है, मेरा तो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। आप जब चाहो मुझे जहाँ चाहो वहाँ रोक लो, है ना। चाहो तो पीछे बढ़ा लो या आगे बढ़ा लो, वो तो आपके हाथ में है। आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पीछे करके वीडियो को बार बार देखिए वहीं पर, है ना। मैं आपको वीडियो में किसी चीज़ को 4 बार बताऊँ या 5 बार बताऊँ, इससे अच्छा है कि आप क्या करिए, वीडियो को पीछे करके उसको कई बार देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आइए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने की चर्चा करते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ 2 केसेस हैं, ओनली 2 केसेस इसमें हैं जिसको हमें स्टडी करना है। एक बार जब वस्तु आपका अनंत पे होगा, वस्तु को अनंत पे रखेंगे, और दूसरी बार जब वस्तु आपका अनंत और ध्रुव P के बीच में होगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो उसको देखेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहली कंडीशन इसमें डियर स्टूडेंट आपका ये होगा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो क्या होता है। ठीक है, तब आइए देखते हैं तब क्या होता है, क्या घटना घटती है। अब आपको दर्पण कौन सा लेना है, उत्तल दर्पण। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, इसमें ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। आपको ये मालूम है उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र किस साइड होगा, इस साइड। ठीक है, ये आपका ध्रुव P होगा, इधर आपका फोकस बिंदु F होगा, और ये आपका कहीं वक्रता केंद्र C होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, एक वस्तु याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं ओर ही रखी जाती है, दर्पण के बाईं ओर ही वस्तु रखी जाती है हमेशा। तो आप वस्तु कहाँ रख रहे हो, अनंत पे रख रहे हो, तो अनंत से प्रकाश की किरणें जब आती हैं तो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है हमेशा। अनंत से प्रकाश की किरणें जो आती हैं वो क्या कैसे आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो हम एक किरण समांतर लेके आते हैं, एक किरण समांतर लेके आते हैं। ये बताइए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती हैं, फोकस बिंदु से होके जाती हैं या फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, ये परावर्तन पश्चात इधर चली जाएंगी और परावर्तन पश्चात ये इधर चली जाएंगी। जब इधर चली जाएंगी ये तो कहीं काट ही नहीं रही हैं, तो आखिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लेकिन जब इनको पीछे बढ़ाते हैं तो ये फोकस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। देख रहे हैं आप लोग, ऐसा लग रहा है ये फोकस बिंदु से निकल रही हैं और जा रही हैं। क्या बातें, तो कहाँ मिलती हैं, फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि ये दोनों ही किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये फोकस बिंदु F पर मिलती हैं, यानी यहीं पर क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है।
ठीक है। यानी कि इसमें क्या हुआ सबसे पहले कि जब प्रकाश की किरणें समांतर आई, इसके समांतर, मुख्य से समांतर आई, तो परावर्तन के पश्चात वे क्या होती हैं नियम के अनुसार कि फोकस बिंदु से जाना चाहिए या उससे जाती हुई प्रतीत हो। तो मैंने वही किया, उससे जाती हुई प्रतीत, क्योंकि क्या है, रियल में तो यहाँ काटेंगे नहीं, काटने की वजह से परावर्तन होगा तो ये किरण चली जाएगी, ये किरण चली जाएगी। ठीक है, तो इनको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस बिंदु F पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो होगा क्या, इसी बिंदु पर क्या होगा, हमें वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब इसमें भी चार चीजें बात करेंगे हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्थिति। स्थिति क्या है वस्तु की, सॉरी प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब स्थिति कहाँ स्थित है, तो फोकस बिंदु F पर है कि नहीं, फोकस बिंदु F पर स्थित है। अगर हम बात करें इसके प्रकृति की, प्रकृति कैसा है, वास्तविक या आभासी, आभासी है। जब आभासी है तो सीधा बनेगा उल्टा बनेगा, प्रकृति हो गया आपका विन्यास की बात करते हैं। अगर आभासी है तो सीधा बनेगा उल्टा बनेगा, भैया आभासी प्रतिबिंब है तो सीधा ही तो बनेगा। इसके बाद आपका मैं बात करता हूँ आकार, कैसा, अति सूक्ष्म बिंदु के आकार का है कि नहीं, सूक्ष्म है आपका, अति सूक्ष्म बिंदु के आकार ये आपका होगा। तो गाइस ये आपका पहला केस हुआ जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखें इसका, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, तब देखते हैं ये, यानी कि ये चार चीजें, यानी कि उस जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसकी स्थिति क्या होगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले बच्चों आइए एक लेते हैं उत्तल दर्पण, या आपका उत्तल दर्पण होगा, यह आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, ये ध्रुवी है, इसका फोकस बिंदु यहाँ पर कहीं होगा, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, अगर हम कोई यहाँ पर मान लो, सॉरी, अब आपका जो अनंत और ध्रुवी के बीच में मैंने लिया, सॉरी अनंत पर एक बार लिया था, ठीक है, मैंने एक बार क्या लिया था, आपका वस्तु कहाँ लिया था, अनंत पर लिया था। आपका वक्रता केंद्र नहीं, आपका कहाँ पर, ध्रुव, मैंने गलत लिख दिया, और आप लोग भी लिखते चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्रता केंद्र ही क्यों बार बार आ रहा है, ध्रुव ज्यादा, हाँ चलिए, ध्रुव P, ठीक है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव P के बीच में स्थित हो तब क्या होता है, तब देखते हैं। तब मैंने आपको दिखाया जब वस्तु ध्रुव अनंत और ध्रुव P के बीच में कहीं स्थित है, मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु स्थित है, एक इससे समांतर किरण गुजारते हैं, एक किरण कैसे गुजारते हैं, समांतर किरण, ठीक है, एक समांतर किरण मैंने गुजार दिया। अब ये कहाँ से होकर जाएगी, जब परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात एक फोकस बिंदु होकर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, मैंने ये गुजार दिया, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो आपका ये फोकस बिंदु होकर जाती हुई प्रतीत आपको होगी। क्लियर चीजें। अब देखिए दूसरी बात करते हैं, अब देखिए ये फोकस बिंदु से होकर जाती है, फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है। अगर हम दूसरी का इस प्रकार गुजारें कि लगे वो कहाँ से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र C से, कहाँ से होकर जा रही है, लगे कि वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है, यानी C, ये देखिए। अब बताइए वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली, की ओर जाने वाली, वक्रता केंद्र C की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से हो जाती है, भैया अपने मार्ग से वापस लौट जाती है, इस मार्ग से आई होती है, क्योंकि तल के लंबवत पड़ती है। जब तल के लंबवत पड़ेगी तो अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी, लेकिन जब इसको पीछे, अगर अपने मार्ग वापस लौट गई
तो भैया इसको कितना भी आगे बढ़ा दें कहीं पर एक दूसरे को मिलेंगे ही नहीं, काटेंगे नहीं। जब काटेंगे ही नहीं तो इनको पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाएं तो हमें ये इस बिंदु पर मिल गया, ये प्रतिबिंब मिल गया आपको। तो प्यारे बच्चों ये आपको प्रतिबिंब मिला इसका। तो अब आपको चाहे जहां यानी कि ध्रुव P और अनंत के बीच चाहे जिस बिंदु पर आप रखो, प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव P और F के बीच में ही प्राप्त होगा। प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच में ही प्राप्त होगा। क्लियर है? इसीलिए सारी स्थितियों को मैंने एक साथ चर्चा कर दिया यहाँ पर। ठीक है, चाहे आप यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी वस्तु को रखिए, जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा आपको हमेशा ही इस फोकस बिंदु F और ध्रुव के P के बीच में ही प्राप्त होगा। अगर इस दर्पण की बात करें तो, उत्तल दर्पण की बात करें तो हमेशा ही इनके बीच में ही प्राप्त होने वाला आपको प्रतिबिंब। गाइस, तो इस चार चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें स्थिति क्या होगी, जो स्थिति, ध्यान देना, जो चार चीज़ें इसमें होंगी इस वाली कंडीशन में, वो यहाँ पर वस्तु होगी तब भी वही होगी, यहाँ पर वस्तु होगी तब भी वही होगी, यहाँ पर वस्तु होगी तब भी वही होगी, है ना। तो अब स्थिति क्या हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच, फोकस बिंदु F के बीच। प्रकृति क्या होगी इसकी, देखिए प्रकृति कहने का मतलब ये है कि आभासी है कि वास्तविक है। तो भैया कैसा है, आभासी है। आपसे एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रत्येक प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। कैसा बनेगा, उल्टा या सीधा, तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। विन्यास क्या होगा इसका, सॉरी विन्यास हो गया, आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा। तो डियर स्टूडेंट आपसे एक बात क्लियर हो गया होगा कि जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा ही वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से हमेशा ही छोटा बनता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का जो मुख्य उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का जो मुख्य उपयोग होता है वो जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं, है ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो होते हैं, उनके साइड मिरर होते हैं, वो साइड मिरर जो पीछे के लोगों को या गाड़ियों को देखने के लगाए जाते हैं, वो उत्तल दर्पण ही होता है आपका, जिसमें क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है और क्लियर उसको दिखाई दे देता है ना, दर्पण के अंदर बनता है। आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए ही उसमें उत्तल दर्पण लगाया जाता है। क्लियर है चीजें। तो देखो ये हुआ आपका गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो आप लोगों को गोली दर्पण से प्रतिबिंब के बनने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देख रहे हो इस वीडियो को, तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले की वीडियोस को आप देखें, तभी इस वीडियो के बारे में आप अच्छे समझ पाएंगे। ओके, इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट डे पे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।